फ्रेंड्स, ज्योति मौलानी में आपका स्वागत है। देखिए, हम हिंदी साहित्य की बुक है जो उसका लेसन नंबर 4 संत काव्यधारा क्वेश्चन करेंगे हम 3। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ न तो साधारण इंद्रिया जन्य ज्ञान है, न ही बौद्धिक तर्क विकल्प से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है। इस पंथ से ज्ञान से प्राप्त है स्वतः उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय बोध। यह एक तरह से अंतर्ज्ञान है जो सहज ही प्राप्त होता है, बिना किसी प्रत्यक्ष साधन के मिलता है, इसलिए इसे सहज ज्ञान भी कहा जाता है। कबीर इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसके प्राप्त होने पर सहज समाधि प्राप्त हो जाती है। सहज समाधि चित्त का विश्राम है, जिसका रस पीकर साधक मस्त हो जाता है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, कबीर कहते हैं, अब मैं पाइबो सहज ज्ञान, सहज समाधि सुख में रहियो कोटि कल्प विश्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? कबीर के माया संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए। कबीर के अनुसार माया परम ब्रह्म की एक रहस्यमय शक्ति है जो विषमय नारी के रूप में प्रकट होकर जीवात्माओं को विषय वासना के बंधन में फंसाकर रखती है। जीवात्मा सहज ही उसकी त्रिगुणता में फंसकर पथ से विफत हो जाती है। कबीर माया मोहिनी जैसे मीठी खांड माया सर्वत्र व्याप्त है तथा यह भांति भांति से साधक को विचलित करती है। काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर नामक इसके 5 पुत्र हैं जो जीवों को तरह तरह से सताते हैं। माया बुद्धि को भ्रमित जीवात्मा परमात्मा से दैत्य का भ्रम उत्पन्न कर देती है। माया का प्रभाव इतना गहरा होता है कि शरीर की समाप्ति के बाद भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर। माया रूपी इस अंधकार से पार पाना मानव के लिए अत्यंत दुष्कार, केवल सदगुरु ही कृपया इसे मुक्ति दिला सकती। लाइक और सब्सक्राइब कर देख रहे हो। वॉचिंग व्यू इतने आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, बताओ। लाइक सब्सक्राइब भी कर देख रहे हो। पढ़ने वाले बच्चे ही करेंगे लाइक सब्सक्राइब भी, ये तो है नहीं कि कोई और ब्लॉगर करेंगे। आपके लिए इतनी अच्छे क्वेश्चन डेली के वीडियो में करती हूँ रिपीट, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड अगेन यू वॉचिंग एंड लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।